संस्कृत 16 पाठ 16 पाठ कवित्व कालिदास कवि कालिदास महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य सर्वश्रेष्ठता कवि अस्थि महाकवि कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तेन विचरिता मालविका विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम चेती। उन्होंने विचरण करते हुए मालविका मित्रम विक्रम उर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटकों की रचना की है। एतु नाटकेषु अभिज्ञान शाकुंतलम तु केवलं संस्कृत साहित्य तु विश्व सर्वश्रेष्ठ नाटकमस्ति। ऐसे नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल संस्कृत साहित्य में अपितु विश्व के सर्वश्रेष्ठ नाटक हैं। उच्चेत कि किसी ने काव्य काव्येषु नाटकेषु रम्यम तप्त रमणा और किसी ने काव्यों में और नाटकों में रमणीय कौन है? शकुंतला है। शकुंतला नाटक वैशिष्ट विषय जर्मन कवि शकुंतला नाटक के विशिष्ट विषय में जर्मन कवि गेट महोदय ने भाव को स्पष्ट करते हुए एक कथन कहा है। एक भूत पूर्व स्वर्गलोक सब एक स्वर्गलोक और भूलोक को एक कर दिया जाए तो ऐश्वर्य और धन हे मित्र ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। शकुंतला ने ऐसा कहा है। अब 7 अंकों वाला दुष्यंत शकुंतला की कथा है। ये 7 अंकों वाला नाटक शकुंतला नाटक है। उसमें उनके पुत्र भरत की शौर्यता का वर्णन है। तस् भारतस्य नाम एव अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम् इति प्रसिद्धमस्ति। उसके नाम पर हमारा देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है और प्रसिद्ध हुआ है। नाटके अस्मिन् भारत वाक्य में महाकवि कथयति। और नाटक में भरत के विषय में महाकवि ने बोला है। प्रकृति पार्थिव सरस्त मई मेहतम। प्रकृति और राजा को पार्थिव माना होता है राजा। प्रकृति और सर्वहित हेतु यानी सभी चीज़ों से सरस्वती स्वरूपा महान सरस्वती जी की संस्कृत साहित्य की स्थापना या प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मनपु न छायापी नील। उसी प्रकार नीले रंग वाले शंकर जी की पुनरावृत्ति इससे संपन्न हुआ है। मालविका मित्रम नाटक है। उसमें 5 अंक हैं। अत्र मालविका अग्नि मित्रम। उसमें मालविका और अग्नि के मित्रता का वर्णन है। विक्रम नाटक है। उसमें उर्वशी और पुरु राजा की कथा का वर्णन है। इसमें 5 अंक हैं। अस्मिन् नाटके भरत वाक्येन काव्य और भरत की शौर्यता का वर्णन है। किसी ने कहा है सर्वतु दुर्गाणी। सभी रोगों से दूर हो, सभी के कष्ट दूर हो, सभी का कल्याण हो, सभी की कामनाओं को पूरा करे और सभी हमेशा प्रसन्न रहें। तस्य कुमार संभव चेती नाम के 2 महाकाव्य तथा तब और कुमार संभव और रघुवंश ये 2 महाकवि कालिदास के ग्रंथ हैं। महाकाव्य कुमार संभव में 7 सर्ग से यानी 17वें सर्ग से स्वामी कार्तिक के अवतार का और तारकासुर का वर्णन का वृत्तांत है। रघुवंश महाकाव्य और रघुवंश के 19 सर्ग हैं रघुवंशी में और उसमें रघुवंशियों की पराक्रमता का वर्णन है। उदारता का वर्णन है। 3 मेघदूत ऋतु संहार 2 खंड और मेघदूत और ऋतु संहार 2 खंड काव्य हैं। मेघदूत में एक पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत 2 भाग हैं। अस्मिन् काव्य मेघा यक्षस और इस भाग काव्य में मेघ द्वारा यक्ष का वर्णन है या वर्णन हुआ है। सा मेघा दूते रूपेण रामगिरी और वह मेघदूत के रूप में रामगिरी पर्वत या अलकागिरी पर्वत पर हिमालय में अलकापुरी
के लिए जाता है। दूरमागस वर्णम नैसर्गिक अवतरण और दूर जाते हुए इस मेघदूत का बड़ा सौंदर्य रमणीय वर्णन है। ऋतु संहारे क्षण ऋतूनाम प्राकृतिक सौंदर्य मनोवैज्ञानिक वर्णन और ऋतु संहार में प्रकृति का बड़ा सुंदर ही वर्णन हुआ है। कालिदास उपमा प्रसिद्ध उच्चते। कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है और किसी ने सही कई उपमा को कालिदास को विश्व कालिदास की उपमा दी गई है। कथा वर्णन उपमा कालिदास की कथा वर्णन चरित्र चित्रण चा सा प्रवीण और उसमें चरित्र के चित्रण का बड़ा प्रवीणता से वर्णन है। तस् वर्णन शैली सरला, उसकी जो वर्ण शैली है, उसकी जो व्याख्यान करने की शैली है वह सरल है और परीक्षा चारों ओर से बहुत सरल है। तस् भाषा भावु गामिनी, उसकी भाषा बड़ी सुंदर है। भार्या विद्युत तस् परोक्ष प्रेरका, उनकी पत्नी विद्या के परोक्ष से उनको प्राप्त हुआ है। परंतु ऐसा कालिदास पर्वत साहित्य और कालिदास ने कवि कुलगुरु हस्ती और कवि कालिदास साहित्य के कुलगुरु हुए हैं। कालिदास ग्रंथानाम और कालिदास ने ग्रंथों किया अनुवाद किया है। प्राय विश्व सर्वेषु भाषाओं और वह विश्व की सही भाषाओं को जानते हैं। उज्जैनी तत् जन्म और उज्जैनी है और उनका जन्म स्थल है ऐसा मानते हैं। वैदर्भ रीति मेघदूत प्रमाणित, यह वैदर्भ रीति से मेघदूत में प्रमाणित हुआ है। अत उज्जैनियम यत्र चा प्रतिवर्ष देव बोधे, और यहाँ अभी उज्जैनी में प्रतिवर्ष देव प्रबोधनी कालिदास उत्सव मनाया जाता है। तस् मेघदूत यक्ष श्राप और अतः यहीं पे मेघदूत यक्ष का श्राप खत्म हुआ था। किसको? देव प्रबोधनी एकादशी को। यक्षा शिव महाकवि आत्मव्यथा प्रस्तुतन और महाकवि की आत्मव्यथा का प्रस्तुतन किया। इति विश्व मतम, यही कई विद्वानों का मत है। अतः देव प्रबोधनी तिथि महाकवि उत्सव, अतः देव प्रबोधनी तिथि को महाकवि कालिदास का उत्सव दिवस मनाया जाता है, ना कि जन्म दिवस। जन्म दिवसेषु शोध विषय वर्तते, इनके जन्म दिवस के में अभी शोध सही से नहीं हो पाया है या किसी ने नहीं बताया है। अपि च उक्तम, किसी ने कहा है। पुरा कवीणाम गणना प्रसंगे, कवियों में श्रेष्ठ, पुराने कवियों में श्रेष्ठ, उनकी गणनाओं में प्रसंग में श्रेष्ठ कवि कालिदास छोटी उंगली के बराबर अधिष्ठित हैं। यद्यपि उनकी तुलना अनामिका उंगली से सार्थक हुई है।